कि ईरान इजराइल के अटैक से तिलमिलाया है, वो अब पलटवार कर रहा है। लेकिन इससे पहले ईरान में इजराइल ने मिसाइल अटैक किया था और इस मिसाइल अटैक में ईरान में क्या क्या नुकसान हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। तेहरान के कई इलाकों में बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी थी। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद तनाव बढ़ गया था। जानकारी के अनुसार इस हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हुई और 320 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अलबरोज के मोहम्मद शहर को टारगेट करके अटैक किया है। तो इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए ईरान के तेहरान की तस्वीर देखिए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने अटैक किया। इजरायली मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह हो गए। एयरपोर्ट के आसपास दिखा धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं, जिससे समझ में आएगा कि इजराइल का अटैक भी कितना जबरदस्त है। और वो भी लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। एयरपोर्ट के आसपास धुआं आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान की जो ताकत है उसे सबसे पहले नष्ट किया जाएगा और इसीलिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देने का जो प्रण है वो इजराइल की तरफ से ले लिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान पर इजराइल का ये अटैक अभी अगले कई दिनों तक चलेगा। इजराइल खासतौर से ईरान के न्यूक्लियर साइट, मिसाइल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा पहले राउंड में इजराइल ने ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट कर मार गिराया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि ये जो हमले हैं ये अभी रुकने वाले हैं नहीं। ये हमले ईरान पर लगातार इजराइल करता रहेगा और इजराइल के हमलों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इजराइल का जो टारगेट है वो ईरान के वो ठिकाने हैं जहां परमाणु हथियार हैं और चुन चुनकर उन्हीं ठिकानों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान के तेहरान से। तेहरान में एक बार फिर हवाई हमले का सायरन बजा है। तेहरान के कई हिस्सों में इजराइल ने अटैक किया है। तो ईरान का वो शहर तेहरान जहां सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, वहां पर युद्ध का सायरन एक बार फिर से बजा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इजराइल ने एक बार फिर हमला किया है ईरान पर। داره بدتر هم میشه. دیگه مخزن سوختشون دارن میزنن. इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 4 एटमी साइट्स को हिट किया है। ईरान ने तबरीज, तेहरान, करमानशाह, अराक, नंताज और इस्फहान पर अटैक किया है। इसमें से तेहरान, अराक, नंताज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ सैन्य ठिकानों पर, एक तरफ परमाणु ठिकानों पर इजराइल अटैक कर रहा है तो ईरान भी हमले लगातार कर रहा है। सेंट्रल तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों का तांडव दिखाई दे रहा है, जहां मिसाइल अटैक से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो है तेल अवीव। वहां के अलग अलग हिस्सों में लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। काला धुएं का गुब्बार, धमाकों की आवाज, जहां तहां बिखरा हुआ सामान, आपाधापी, ये सब कुछ बता रहा है कि तेल अवीव में भी ईरान जबरदस्त अटैक कर रहा है। इस बीच ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिसर्च सेंटर को टारगेट किया है। इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर तेल अवीव में है, जहां मिसाइल से
हमला किया गया है। तो ये बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसने इजराइल के परमाणु सेंटर पर अटैक किया है, उसे हिट किया। الجسر السيارة يا الله يصيد ابو علي والله نازلين علينا والله طلع هيو حرب ولعت هيو اسمعوا وعرض اختنا نازلين علينا هدول جد نازلين يا هيو اسمع، هيو اسمع. اوبا هيو نزل نزل والله نازلين علينا والله طلع طلع هيو حرب ولعت هيو اسمعوا وعرض اختنا نازلين علينا هدول جد نازلين يا هيو اسمع. هيو